हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th के मैथ्स बेसिक सीरीज में आगे की ओर चलते हैं। अभी तक हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या को जानने के पहले कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी था। इसलिए हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। आइए आगे आज हम चलते हैं, उसके आगे अध्ययन करेंगे। देखिए, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं देखिए, ऐसी संख्या जो खुद से और एक से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो खुद से तथा एक से विभाजित हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ... देखिए, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है हमारे पास 7। देखिए, जब इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड 1 और 1 ही होगा, और जब इसका गुणनखंड करेंगे 2 का, तो 1 और 2 होगा। जब 3 का गुणनखंड करेंगे 1 और 3। इसी तरीके से जब 4 का गुणनखंड करेंगे 1, 2 और 4 होगा। इसी तरीके से 5 का जब गुणनखंड करेंगे 1 और 5 होगा। 6 का करेंगे तो 1, 2, 3 और 6। 7 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 और 7। देखिए, एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसका गुणनखंड एक ही है। खुद से कटे और एक से भी कटे, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। अब देखिए, 2, 1 और 2, एक से भी कट रहा है और 2 से, तो ये आपकी अभाज्य संख्या है। 3 में देखिए 1 और 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए अभाज्य संख्या ये भी है। इसमें देखिए 1 और 2 और 4 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 भी देखिए 1 और 5 से विभाज्य हो रही है। इसी तरीके से 6 नहीं है, 7 भी। तो यहां से कह सकते हैं कि 2, 3, 5 और 7 इस तरीके से जो संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी? अभाज्य संख्या। देखिए, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या आपसे पूछी जाती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। ठीक। अगर यही सबसे पूछा जाए कि एक मात्र अभाज्य संख्या जो है वो 2 ही है, एक मात्र सम अभाज्य संख्या कैसी है? 2। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी संख्या बताइए जो अभाज्य है और सम संख्या है, वो कौन सी है? 2। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिए।
और इसी तरीके से 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बेटा? भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ऐसी संख्या जो खुद से कटे, एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। जो एक से भी कट जाए और अन्य संख्याओं से भी कट जाए, वो क्या होंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे देखिए, इसका डिफिनेशन पहले लिख लिया जाए। ऐसी संख्याएं जो खुद और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाएं, होती हैं या हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, जैसे में 4, 6, 8, 9 ... ठीक है। ऐसी संख्या देखिए, 4 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। इसी तरीके से 6 भी आपका गुणनखंड करेंगे तो 1, 3 और 2 3 से कट जा रहा है। ये भी देखिए 1, 2, 2 से कटा है और 4 से भी और 8 से भी। 9, 1, 3, 9 तीनों से कट रहा है, इसलिए एक ऐसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्याएं, जिसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। देखिए, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन दो संख्याओं का मासा कितना होता है? 1। अगर मासा 1 है तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जिसका मासा कह लीजिए या CF कह लीजिए, वो अगर 1 होता है तो आपकी ऐसी संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसे कह सकते हैं 2 प्राकृतिक संख्याएं, 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF या मासा कह लीजिए, HCF 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 2, 3, इसी तरीके से 5, 7 और 3, 7 ... अन्य संख्याएं देखिए, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 का जब करेंगे तो इसका मासा कितना आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। इसका भी HCF 1 आएगा, इसका भी HCF और इसका भी HCF। 2 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1, 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 1। देखिए दोनों में 2 क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो इसका HCF कितना होगा? HCF बराबर 1। यही कहा गया कि 2 प्राकृतिक संख्याओं जिनका मासा कितना है? 1 हो, वे संख्या क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या। इस तरीके से जैसे 5 का निकालोगे तो 1 गुणे 5 कह लीजिए, इसी तरीके से 7 का निकालोगे तो 1 गुणे 7 कह लीजिए। दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है? उभयनिष्ठ आपका 1 ही मिल रहा है, तो यहाँ से भी मासा आपका कितना आ रहा है?
एक, इसलिए देखिए ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। 3 साथ में भी देख लीजिए, 3 का 1 गुणे 3 और 7 का 1 गुणे 7, देखिए इसमें भी आपका कितना है, एक ही है, तो HCF इसका भी कितना आ गया, एक। इसलिए ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखिए इसकी आगे की संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। ठीक है, देखिए किसी भी पूर्णांक में एक जोड़ देंगे तो तब हमारा परवर्ती संख्या आता है या उत्तरवर्ती संख्या आती है। अगर एक घटा दिया जाता है तो ऐसी संख्या क्या आएगी, आपकी पूर्ववर्ती संख्या। तो यहां से पूर्ववर्ती संख्या हम निकालेंगे, किसी इस पूर्णांक में एक घटा देने पर, घटाने पर या घटा देने पर, घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपका पूर्णांक 3 है, तो इसमें एक घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं 3 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी है, 2। इसी तरीके से -3 में अगर माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है। तो ये आपका -3 क्या है, पूर्ववर्ती संख्या, किसकी, -2। -2 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, -3। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे देखिए, अब परवर्ती संख्या